सत्य प्रकाश मिश्रा, आपको क्या लगता है कि क्या पेपर लीक के मामले पर विपक्षी एकता इस बार के सत्र में आपको दिखाई देगी? सत्य प्रकाश मिश्रा, देखिए, पेपर लीक का एक मामला गंभीर मामला था। सरकार ने उस पर कार्रवाई की, फिर से परीक्षा कराई, उसमें एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती थी और सरकार ने उसका निर्वहन किया। ठीक है, वो लीक हुआ, वो ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था, वो किसी के हित में नहीं था। सरकार ने लेकिन मुस्तैदी से यदि दोबारा परीक्षा नहीं कराया होता और फिर लीक हो गया होता तो बड़ी भूल होती, बहुत समझ लीजिए महापाप कह लीजिए आप इसको। सरकार उसमें पूरी तरह ये है। अब उसको चाहते हैं इस्तीफा। कांग्रेस विपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जौहर साहब ने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया था तहलका.com के मसले पर। इस्तीफा वापस हुआ। पूरे सदन की कार्रवाई में जौहर साहब मंत्री थे, इन्होंने मंत्री स्वीकार नहीं किया। किस दिन किया? शायद आप शाहिल जोशी जी पत्रकार रहे होंगे। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस आई उस दिन जौहर साहब को सुनना स्वीकार किया इसी कांग्रेस ने। तो यह दोहरा चरित्र है कांग्रेस का कि शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा तो मांगती है, उसका मुद्दा उठा करके जाती तो है उपराज्यपाल के पास, फिर उसी अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में कूद जाती है। ये क्या है दोहरा रवैया? तो ये सब जनता समझती है, जनार्दन समझती है। जहां तक विपक्ष की एकता का सवाल है, देखिए उनके दावे बड़े हैं लेकिन विपक्ष फेंकता है, कोई नहीं एकता है। दूसरा एक सवाल उन्होंने उठाया है कि राम मंदिर की चोरी की, देखिए वो बहुत कुकृत्य है। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? विपक्ष फेंकता है, वो बस फेंकता है। वो जो दावे हैं उसके एकता का, वो बस फेंकता है, कोई एकता नहीं है उनमें। अलग अलग राज्यों में आप देख लीजिए ना, इंडिया अलायंस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ता है, बढ़िया है, फेंकते रहो। अब है कि चाल बकुल की वो चलत है, अब बहुरी कहावे संत, महिला का अधिकार रोकने वाले शायरी गा रहे हैं। वाह, कितना दम्भ है कि महिलाओं को उस दिन अगर पास हो जाता विधेयक, इस देश की तमाम महिलाएं संसद की तरफ उम्मीद से देख रही थी। बढ़ी हुई सीट में उनको 21वीं सदी में कुछ और है ना सत्य प्रकाश जी, उसमें नहीं हिस्सेदारी मिलती उनको, उसमें डर तो कुछ और ही है ना। 33 साल से साहिल जोशी जी प्लीज, 33 साल से तरह तरह के बहाने, तरह तरह के फसाने लगा करके, तरह तरह के पेच, महिलाओं का अधिकार को रोका गया। अगर उस दिन कांग्रेस ठान लेती कि नहीं, इस देश की महिलाओं को इस सदन में आने का हक है, और प्रधानमंत्री महोदय ने आगे बढ़कर कहा था ले जाओ, पास कराओ, क्रेडिट ले जाओ, नहीं, विपक्ष को रोकना था। रोकिए भाई, महिला इस देश की देखती है, समझती है, समझदार है। रागिनी नायक आप जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। साहिल जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंची। अच्छा, आखिरी लाइन, आखिरी लाइन, मुझे आखिरी लाइन सत्य प्रकाश जी, आखिरी लाइन, चलिए बोलिए, बोलिए एक मिनट आनंद दुबे जी, एक मिनट, मेरी उन्हें आखिरी लाइन बोलिए, बोलिए। मेरी आदरणीय प्रवक्ता महोदय यहाँ जो हैं, यहाँ बैठी हुई रागिनी नायक जी, वो कहती है सिखाना चाहिए भाजपा को। भाजपा का प्रवक्ता बहुत कंफ्यूज है महोदया। भाजपा राहुल जी को भी सिखाना चाहती है, भेजिएगा, सिखाएंगे और बढ़िया से सिखा के भेजेंगे। आपके विपक्ष के नेता अच्छा काम करेंगे। तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, अब तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। एक मिनट रागिनी जी, एक मिनट, पहले आनंद दुबे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड आनंद दुबे जी। साहिल भाई, वैसे तो हमारे बड़े भाई सत्य प्रकाश जी बहुत समझदार हैं, विद्वान हैं, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ एक कहावत है, सुपुआ तो बोले बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 नहीं, अब 72 का दुगुना होता है 144 छेद है महाराज, 144 छेद है। अरे प्रभु, आप नैतिकता की बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं, अल्टी पल्टी की बात करते हैं, तो लोग हंसते हैं और चोरी चोरी हंसने के साथ साथ रोते भी होंगे कि अरे प्रभु, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे चरित्र हमारे सामने लाए हो। तो सत्यप्रकाश जी, आप कम से कम नैतिकता पर मत बोलिए, आप ये बोलिए कि मानसून सत्र में कितनी बिजली गिराने वाले हो, मानसून सत्र में कितनी बरसात करवाने वाले हो, और मानसून सत्र में कौन भीगेगा और कौन डूबेगा और कौन तैरेगा। नायक आप जवाब देंगे, उसके बाद शहजाद के पास चलेंगे। चलिए रागिनी। देखिए, सवाल भाजपा से पूछा जाए, मोदी जी से पूछा जाए, आरएसएस से पूछा जाए, जवाब में राहुल गांधी जी को ले आते हैं। इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी जी ने इनकी दुखती रग दबा रखी है। मैं बोल दूं कि न राहुल गिरे, न राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग उन्हें गिराने में मिश्रा जी खुद 100 बार गिरे। और अब मिश्रा जी ने ना बोलते बोलते ये भी कह दिया कि हम लोगों को जनता ने वोट दिया है। तो अब ये हम लोग कह रहे हैं, तो ये राजनीतिक विशेषज्ञ लिखना तो बड़ा ही अजीब लगता है। तो मैं कह दूं कि नीतीश कुमार का प्रचंड समर्थक हूँ। एक मिनट, बीच मत बोलिए भाई साहब, बीच में विचारों का मैं समर्थक हूं। ठीक है, ठीक है, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। चलिए, वो नीतीश कुमार के समर्थक है, उन्होंने बोल दिया।
ठीक है, अपनी पोजीशन क्लियर हो गई उनकी। रागिनी जी आगे बढ़िए। नहीं, उनकी पोजीशन ऐसे कितनी आसानी से क्लियर नहीं होगी। उन्होंने कहा विपक्ष फेंकता है काहे की एकता है, तो मैं कहूंगी भाजपा का भजन गाते हैं फिर भी राजनीतिक विशेषज्ञ कहलाते हैं। अब सुन लीजिए अच्छे से, हम देश का भजन आज गाते हैं मुक्त करिए, महोदया। अब इसलिए चुप रहिए, देशभक्त सुन लीजिए, कहलाते हैं। सुनने का साहिल, इनको चुप कराइए, इनके बीच में मैं बोली सत्यप्रकाश जी जा- प्लीज सुन लीजिए, सुन चुप लीजिए। रहिए, सुन लीजिए। ठीक है, रागिनी जी बोलिए। दोनों शर्तें जो महिला आरक्षण बिल के साथ लगी हैं वो किसने लगाई? मोदी जी ने लगाई। हम कहते हैं आज उनसे मुक्त कर दीजिए, डिलिमिटेशन, गणना, जनगणना से मुक्त करिए। इस वक्त मॉनसून सेशन में 543 सीटों में, फिर से कह रही हूं, 181 महिलाओं को अगली लोकसभा चुनाव में संसद में भेजने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी अगर लाएगी तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। असली महिला विरोधी जो है उसने शर्तों में महिला आरक्षण को बांधा, और वो मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है, और केवल इसलिए बांधा कि मुखौटा पहनाएंगे महिला आरक्षण का, और पीछे लेकिन विभक्त 50% अगर प्यारा- ऐड होगा, जो कई हाँ। लोगों की मांग है रागिनी, तो उसका समर्थन क्यों नहीं होगा? आपको डिलिमिटेशन से डर क्यों है? इतना डर क्यों है डिलिमिटेशन से? कोई डर नहीं, पेंच फंसा है। साहिल, अगर 50% सभी प्रदेशों को मिल रहा होता, पहले मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा पॉपुलेशन के आधार पर सीट बढ़ेगी, 50% कैसे देंगे उसके ऊपर एक बार चर्चा तो करें, ड्राफ्ट में तो लेकर आए। आप चुनावी रैलियों में बोल देंगे और हम उससे मान लेंगे। आपके पास ड्राफ्ट बिल नहीं है, अभी तक 2 संसद का सत्र शुरू हो रहा है, किसी संसद के शहजाद, के पास जवाब पढ़ने दीजिए। के लिए साहिल जी, draft अब नहीं मैं अपनी पहुंचा है, बात रख साहिल। लूं। ये केवल साहिल जी झूठ प्लीज बोलते कृपया हैं। रोकिए, समय झूठ समाप्त होता झूठे, जा रहा है शो का। झूठ मेरी झूठे। बात बीच में कटे नहीं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं संरक्षण की फिर से। साहिल जी 543 पर जो ये आइडिया दे रहे थे, 2008-9 में तो बीजेपी ने राज्यसभा में कांग्रेस को सपोर्ट किया तो पारित हुआ। उसके बाद 4-5 साल इनकी सरकार थी यूपीए की, तो क्यों नहीं पास करवा दिया? समय समाजवादी पार्टी साथ में थी, इनके पास आंकड़े थे। 543 पर अगर लागू होने का इतना ही पॉसिबल और प्रैक्टिकल था, तो कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं के लिए बोली लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उस समय पर 5 वर्ष तक क्यों नहीं? हमारा तो सपोर्ट राज्यसभा में था। साहिल जी प्लीज बीच में संरक्षण दीजिए, क्योंकि हर बार मेरी बारी में डिस्टर्बेंस होता है, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात साहिल जी दूसरी बात मैं अपनी बताना चाहता हूं कि देखिए, अब अज्यूम भी करते हैं डिलिमिटेशन का 1 मिनट के लिए, हालांकि ये बच्चा पैदा हुआ नहीं तो उसका मुंडन कराना व्यर्थ है, परंतु अज्यूम करते हैं। अमित शाह जी ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस, प्लीज साहिल जी, ये रनिंग कमेंट्री ठीक नहीं है। साहिल जी देखिए, हम लोग अनुशासन का पालन करते हैं, लोग नहीं बोलते उनके महोदया के बीच। ये ठीक बात नहीं है। अच्छा है, अनुशासन का ही पालन होना चाहिए। चलिए बोलिए Thank you. बोलिए। साहिल जी अज्यूम करते, क्योंकि अभी तो ये बच्चा पैदा हुआ नहीं, इसका मुंडन करवाना है, रागिनी जी करवाती रहे, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जो फॉर्मूला अमित शाह जी ने कहा है, उस फॉर्मूले के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 80 to 120 सीट होगी। रागिनी समाजवादी पार्टी खिलाफ है ना? उस फॉर्मूले में 60 सीट हो जाएगी बिहार की 40 से। रागिनी खिलाफ है ना उसके? और किसी सेट का हक नहीं मारा जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बेसिस पे है नहीं, सबका प्रो रेटा 50% बढ़ रहा है। शायद ये लोग पढ़ लिख के आते नहीं, या राहुल गांधी के आईक्यू के लेवल के हो गए सारे प्रवक्ता, तो बुद्धि कितनी है वो दिखाना जरूरी हो जाता है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, 10 सेकंड आनंद दुबे जी की बात पर। साहिल जी प्लीज रोकिए। आनंद जी ने कहा मुस्कुराते मुस्कुराते चले जाते, प्यार से बुलाते। आनंद जी बताइए, 1991 में छगन भुजबल जब 17 एमएलए तोड़कर कांग्रेस के खेमे में चले गए थे, तो कांग्रेस ने डराया था, कांग्रेस ने धमकाया था, कांग्रेस ने क्या किया था? और अगर कांग्रेस ने आपकी पार्टी तोड़ी थी, तो कांग्रेस के साथ आज भी आप क्यों हो? उसके बाद बताइए। नहीं, ये साहिल जी ये बड़ा अनफेयर है भाई। साहिल जी very unfair है। मैंने 1 मिनट, नहीं साहिल जी, ये तरीका थोड़ी है। आनंद दुबे 1 मिनट, पहले रागिनी जवाब देगी, उसके बाद आपके पास आएंगे। 10 सेकंड और लूंगा, मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा। रागिनी, आपको बोलने का मौका मिलेगा ना, अभी है समय अपने पास। नहीं, आपके पास समय, आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन शहजाद मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। एक सवाल का जवाब बात नहीं आई है, आनंद जी से पूछने दीजिए मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे अपना बात कंप्लीट करने मुझे आपसे पूछना है, सवाल तो मैं पूछूंगा ना। आप मेरे रोल में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके रोल में कोई नहीं जाना है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है। सवाल तो मैं पूछूंगा ना। रोल आप ही कर सकते हैं। आपने कहा कि आप एंकर थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सवाल आप पूछेंगे। अरे पर वो डिस्टर्ब करे और आप बीच में आ जाए, ये भी तो ठीक नहीं है ना डिबेट का। वो तो रोक दिया ना उनको। कहां मुझे भी रोक रहे हैं। कंप्लीट मैं सवाल पूछना है, मैंने कहा कि मुझे आपसे सवाल पूछना है। अब पूछे, फिर मौका मुझे दीजिए आपसे और सवाल बिना पूछना है, मेरे डिस्टर्ब सवाल का तो जवाब दीजिए। ठीक है। हाँ चलिए, मैं लेकिन जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहता हूं इसमें कि आज की स्थिति में अगर ये डिलिमिटेशन का बिल आता है, तो क्या आपके पास 360 लोग हैं? क्योंकि बात तो आप ही लोग कर रहे हैं ना कि 360 हमारे पास जुड़ रहे हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं। इतने लोग तो एक महीने में जिस तरीके से 30 विधायक, 30 सांसद जो एनडीए के खेमे में चले गए, तो इसी के वजह से लोगों को लग रहा है कि भले लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है, लेकिन आएगा जरूर।
इसी के अब मैं वजह से अपना लग रहा है। जवाब ये बात दूं? सही है कि गलत है शहजाद? अब मैं अपना जवाब दूंगा, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, 30 सेकंड सिर्फ लूंगा। दूं ना जवाब? आप 360 की बात कर रहे हो, दीजिए दीजिए जल्दी। हाँ आप 360 की बात कर रहे हो, हमारे पास 360 से ज्यादा है। मैं आपको बताऊं कैसे, हमारे साथ 140 करोड़ है। 140 करोड़ जनता विमेन रिजर्वेशन के साथ है। साहिल, थोड़ा मूड को समझिए इस बात को। बंगाल में जिसने गतिरोध पैदा किया वो समाप्त हो गए। और साहिल जी, आखिरी बात देखिए, आनंद पार्लियामेंट में आकर वोट नहीं डाल सकती ना। डिस्टर्ब किया, अभी बात कंप्लीट करने नहीं दे रहे। आपने अभी प्रॉमिस किया मुझे। पूछ रहा हूं आपसे। मुझे मत करिए। दिस इज नॉट फेयर साहिल। आप रागिनी को ऐसे सुनते जैसे कि वो राग मल्हार सुना रही है, और हमारी बात। अरे हाँ ठीक है, बोलिए। अरे महिला रिजर्वेशन की आप बात करें और बोल रहे हैं कि यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए, उसमें एक रागिनी है, तो उनको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा ना कभी कभी। क्यों भाई? महिला रिजर्वेशन की बात चल रही है इसमें। अच्छा, तो उनकी शहजाद, पार्टी क्या है में आप? उनकी पार्टी में गुस्सा उनका कर रहे हैं रिजर्वेशन मुझ पर। कराओ ना। अब सुन लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने चलिए ठीक है शहजाद, जवाब दीजिए। चलिए, आनंद दुबे एक जी मिनट ने रागिनी, कहा- एक मिनट, उनको जवाब पूरा करने दीजिए। ठीक है, आनंद दुबे जी ने रागिनी ऐसे- शांत रहिए प्लीज। रागिनी को शांत करिए प्लीज। शहजाद आपकी बात खत्म करिए। चलिए। देखिए, ऐसा है, रागिनी जी की जो फ्रस्ट्रेशन और समस्या, उसका भी निदान हमारे थ्रू ही होगा। सांसद बनेगी किसी दिन होपफुली, जब रिजर्वेशन आ जाएगा महिलाओं के लिए। अब पूरी बात करने दीजिए। आनंद दुबे जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए ये तोड़ के प्यार से ले जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या छगन भुजबल प्यार से गए थे कांग्रेस में 17 एमएलए लेके? आज जो एआईडीएमके के लोग तोड़े जा रहे हैं डीवी के कांग्रेस के द्वारा, वो प्यार से तोड़े जा रहे हैं। जहां पे हम कुछ नहीं कर रहे, वहां पे हम गुनहगार, और जहां साहिल पर भाई। इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं, वहां पर इनका ठीक है मौन रागिनी, शिष्टाचार। 30 सेकंड आपके पास। देखिए, 30 सबसे सेकंड आपके पहले पास, शहजाद, रागिनी। सुनिए, शहजाद भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, बहुत गर्मी पड़ रही है और थोड़ा राग मल्हार में गा रही हूँ, तो सुन लो शहजाद, अभी तो बारिश की बहुत जरूरत है और वैसे भी मानसून सत्र आने वाला है। ठीक है, अब दूसरी बात पर आते हैं। आज सुनो, अब दूसरी बात पर आते हैं। अब अगर आईक्यू की बात की, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मोदी जी के आईक्यू के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाली की गैस पर पकौड़े तलने पड़ेंगे, बादलों में होने पर रडार नहीं हो पकड़ा जाएगा। उनके हिसाब से 1 और 1 2 होता है कि 4 होता है, हमें मालूम नहीं। अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्री धारक के आईक्यू के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अंत में भाई जो किसान कहता है ना कि मिट्टी से सोना बना दिया मैंने, आप उसको बलि दे रहे हैं। राहुल गांधी को आप उसको बलि दे रहे हैं जो किसान कहते हैं कि मिट्टी से सोना उगाना चाहिए। चलिए। एक मिनट। कुल मिलाकर यही स्थिति हमें सदन के भीतर भी दिखने को मिलने साहिल भाई, वाली है, 10 क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, अलग अलग मुद्दों के साथ में अपने तीर चलाने के लिए तैयार है, और सरकार भी अलग अलग बिल्स की लिस्ट लेकर तैयार है। हालांकि उसमें परिसीमन का बिल आएगा या नहीं आएगा, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया।